हम बात करते हैं पिंडी बटिया से, जहां से हमारे तहसील रिपोर्टर काशिफ महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी बटिया से फैसलाबाद जाने वाली M4 इंटरचेंज पर मौजूद पुराना टोल प्लाजा ताहाल ख़त्म न किया जा सका, जिसके बायस हादसात के खदशात बढ़ गए हैं। मुकामी शहरियों का कहना है कि इस मुकाम पर गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी से सफ़र करनी हैं, जबकि रात के वक्त पुराना टोल प्लाजा अचानक सामने आने से किसी भी वक्त संगीन हादसा पेश आ सकता है, जिससे कीमती जानों का नुकसान होने का अंदेशा है। शहरियों ने मोटर हुकाम से मुतालबा किया कि ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने और मुमकिन हादसा से बचाव के लिए पुराने टोल प्लाजा को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए, ताकि मुसाफिरों को महफूज और आसान सफ़र की सहूलत मुयसर आ सके। चनियोट से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत महमूद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक आबादी बचाओ कमेटी और मौजूदा स्टील मिल मनसूबे से मुतासरा शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो स्टील मिल और माइनिंग मनसूबे के मुखालिफ नहीं, बल्कि इसे मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी समझते हैं। ताहम इनका मुतालबा है कि मनसूबे को गंजान आबाद इलाकों से बाहर मुंतकिल किया जाए, ताकि शहरी आबादी, तालीमी इदारे, मसाजिद, कब्रस्तान और मुकामी कारोबार मुतासिर न हों। आबादी बचाओ कमेटी के रहनुमाओं मलिक औरंगजेब एडवोकेट, रियाज वर्बो एडवोकेट और सैयद ज़फ़र अली शाह एडवोकेट ने कहा कि मौजूदा नक्शे में मुतअद्दिद गुंजान इबाद इलाकों को शामिल करने से हज़ारों ख़ानदान मुतासिर हो सकते हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि अराजी के हसूल का अमल शफाफ बनाया जाए और मुकामी आबादी को एतमाद में लिया जाए। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने आबादी बचाओ, स्टील मिल बनाओ के नारे लगाए और हुकूमत से मुतालबा किया कि मौजूदा मनसूबे के नक्शे पर फौरी नज़रसानी की जाए। बहावलनगर में एंटी करप्शन के सर्कल ऑफिसर मलिक अकरम जकी को नुमाया और बेहतरीन पेशावराना कारकर्दगी के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजिया किया। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर जावर मंजूर वड़ाइच ने इन्हें बेहतरीन कारकर्दगी का सर्टिफिकेट पेश किया। मलिक अकरम जकी की खदमात को दयानतदारी, फ़र्ज शनासी और मौसर कारकर्दगी की अलामत करार दिया जा रहा है, जबकि इनकी इस कामयाबी पर अवामी और समाजी हलकों की जानिब से इन्हें मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। ये एजाज़ इस अज़म का इजहार है कि हमारी ईमानदारी, मेहनत और बेहतरीन कारकर्दगी को हर सतह पर सराहा जाता है। हारूनाबाद थाना सिटी पुलिस और स्पेशल ब्रांच की मुश्तरका और बड़ी कार्रवाई, शराब सप्लाई करते हुए शराब के सप्लायर गिरफ्तार। हारूनाबाद थाना सिटी हारूनाबाद की हदूद में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर पुलिस ने 2 मुख्तलिफ मुकामात पर कामयाब छापे मारकर शराब सप्लाई करने वाले 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना सिटी फराज वट्टू का कहना था कि जराइम पेशा अफराद माशरे का नसूर हैं और किसी रायत के मुस्तक नहीं है। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है और मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नारोवाल में ग्रीन बस मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं साबिका चेयरमैन यूनियन कौंसल सिद्दूवाला मियाँ मोहम्मद अलियास, मियाँ मोहम्मद मुश्ताक, समाजी कारकुन मोहम्मद खान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। नारोवाल से ग्रीन बसों का काफिला जफरवाल रोड से होते हुए जब सिद्दूवाला पहुंचा तो मियाँ मोहम्मद अलियास की क़यादत में अहलियाने सिद्दूवाला ने डोल की थाप पर भंगड़ा डालते हुए इनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिका चेयरमैन मियाँ मोहम्मद अलियास और इनके कज़न मियाँ मोहम्मद मुश्ताक और समाजी कारकुन मोहम्मद खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और शहरियों ने सियासी और समाजी शख्सियात और वकला बरादरी के अलावा अवाम ने डोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए फूलों की पत्तियाँ निशावर करके गलों में हार पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने कायद चेयरमैन यूनियन कौंसल सिद्दूवाला मियाँ मोहम्मद अलियास और साथ आने वाले मेहमानों का वालिहाना खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हक में भरपूर नारेबाजी की और तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चेयरमैन मियाँ मोहम्मद अलियास ने हल्का में तरक्याती मनसूबों बिलखसूस ग्रीन बस मनसूबे पर वफाकी वज़ीर प्रोफेसर चौधरी एहसन इकबाल, सूबाई वज़ीर चौधरी बिलाल अकबर खान, ख्वाजा वसीम भट्ट, अमीन बैतुल अमाल कमेटी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी खदमत, तरक्की और खुशहाली के सफ़र को मज़ीद तेज़ करेगी और इलाके की महरूमियों को इजाले के लिए अमली इक़दामात जारी रखेगी। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़, नारोवाल। बात करेंगे समुद्री की। इरफान अदरीस भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले DSP ट्रैफिक पुलिस समुद्री सर्कल सदर सईद अहमद गुज्जर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। समुद्री दफ्तर पहुंचने पर इंचार्ज सेक्टर समुद्री शाहिद इफ्तिखार गुज्जर समेत मुकामी अफसरान और मुलाजमीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निशावर की गई। DSP ट्रैफिक पुलिस सईद अहमद गुज्जर, जो कि साबका DSP ट्रैफिक पुलिस मसूद अहमद के तबादले के बाद इनकी जगह हाल ही में तैनात हुए हैं,
अब रुक करेंगे टांडा का। चौधरी हारून रशीद कसाना की रिपोर्ट के मुताबिक डंगा से चौधरी जीशान यूनुस टांडा के हक में बड़ी हमायत जलाल फैमिली डंगा ने अपने संग दड़े के हमरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपी मियां तारिक महमूद की वसातत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार बराए MLA हल्का 38 जम्मू 5 चौधरी जीशान यूनुस टांडा की मिर्ज़ा मास्टर महबूब अकरम मकसूद जराल, डॉक्टर गुलाम अकरम जराल, मिर्ज़ा तलाल मोहम्मद जराल, मिर्ज़ा अबैदुल्ला जराल ने भरपूर हमायत और मुकम्मल ताउन का ऐलान कर दिया और इस बात का अहद किया कि इंशाअल्लाह चौधरी जीशान यूनुस टांडा की इलेक्शन कमीशन को डोर टू डोर चलाकर 2 अगस्त को कामयाब करवाएंगे। सांगड़ में पीपल्स पार्टी की मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी MNA मोहतरमा शाजिया मरी ने खाई वाक़े में दौरान वारदात कत्ल होने वाले हिंदू नौजवान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। इनका क्या कहना था ये जानते हैं। पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी व MNA मोहतरमा शाजिया मरी का सिविल हॉस्पिटल पहुँचने पर डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद और सिविल सर्जन ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर मोहतरमा शाजिया मरी ने माँ और बच्चे के वार्ड का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्हें मुख्तलिफ वार्ड्स का इफ्तिताह भी किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खाई वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। इनका कहना था कि वो इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मान ताकतवर का तो मुझे आप बता रहे हैं, लेकिन बहुत पहले तो मुझे बहुत अफसोस है बेरू कोहली के इंतकाल पर और मैंने सख्त अल्फाज में मज़म्मत की थी उनके कत्ल की, और उस वक्त ही मैंने पुलिस से भी सारी अपडेट ली थी। गो कि ये वाक़या या इस कार्रवाई को करने वाले सांगड़ से नहीं थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने अनथक मेहनत की है, कोशिश करके कोऑर्डिनेशन करके वो ताक़ुब में लगे रहे। हमने IG को और ख़ुसूसन चीफ मिनिस्टर सिंध से भी रब्ता किया और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शाजिया मरी ने हेस्को की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान डाल दिए। इनका कहना था कि उनके अकाउंट्स के अलावा उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। हेस्को को तो मैं समझती हूँ कि कोई मौजज़ा ही होगा जिस दिन ये अपनी जिम्मेदारियाँ समझ जाएंगे। अभी भी हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मीटिंग हुई थी और जो डिस्कोस की परफॉर्मेंस थी वो डिस्कस हुई थी और हेस्को के ऊपर बहुत ही संगीन इल्ज़ामात सामने आए थे। उनके हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, गोस्ट एम्प्लॉयज़ के हवाले से, उनके जो अकाउंट्स में गड़बड़ है उसके हवाले से। मैंने शाजिया मरी ने कश्मीरियों की भी भरपूर हमायत की। बात यह कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शंस हो रहे थे, बल्कि इलेक्शन से कबल ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो मामलात बिगड़ रहे थे उस पर संगीन तशवीश का इजहार किया। आपको याद है कि कौमी असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने तकरीर भी की थी और उस तकरीर में उन्होंने वहाँ पर होने वाले जो संगीन मसाइल हैं और लोगों की जो बेचैनी है उसका ज़िक्र किया था। इससे कबल एक वफाकी वज़ीर ने बहुत ही नामुनासिब बयान दिया था और उन्होंने कश्मीर के एक इलाके के लोगों को जो है वो धुतकारते हुए उनकी जो भी मुतालबात हैं उनको अंडरमाइन किया था, उनकी तज़लील की थी। कबर महकमा सेहत और अवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी जिन्होंने शाजिया मरी के शानदार कारकर्दगी पर उनको खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलरी, सांगड़। शेखुपुरा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद भट्टी से मक्की टाउन में शान सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में इलामा नासिर मदनी, कारी उस्मान शाकिर और कारी अवैस रुबानी ने खिताब करते हुए सहाबा इकराम और अहले बैत इत्तेहाद के सीरत, इत्तेहाद उम्मत और दीनी तालीमात पर रोशनी डाली। इस मौका पर चौधरी दानिश रशीद विरक, खालिद महमूद जट, उमर रशीद विरक, जुबैर रशीद विरक, हसन रशीद विरक, शकील भट्टी, कासिम महमूद जट, आसिम नईम विरक, वाजिद अली विरक और दीगर मुंतज़मीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुंतज़मीन की जानिब से शुरका के लिए खाने का भी वसी इंतजाम किया गया, जबकि कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, इत्तेहाद उम्मत और अमन व इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ करवाई। अमन नसीर राजपूत, न्यूज़ एडिटर से शेखुपुरा में रीजनल पुलिस ऑफिसर मिर्जा अतर अस्माइल की ज़ेर सदारत रीजन के तमाम DPOs का वीडियो लिंक अजलास मुनक़िद हुआ। अजलास में इलेक्शन ड्यूटी, चहलम इमाम हुसैन, यौम शोहदा, पुलिस, यौम आज़ादी और
मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के तनाज़र में सिक्योरिटी, अमन अमान और इंतजामी तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। RPO मिर्ज़ा अतर इसमाइल ने तमाम DPOs को हदायत की कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह बनाना है। हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान, बैनुल इदारा जाती राब्ता, मौसर निगरानी और बर वक्त रिस्पॉन्स को यकीनी बनाया जाए। इन्होंने मजीद हदायत की कि यौम शहदा पुलिस और यौम आज़ादी की तकरीबात फुल प्रूफ सिक्योरिटी, नज़्म ज़ब्त और भरपूर वक़ार के साथ मुनक़िद करने के लिए तमाम इंतज़ामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। खबर शामिल करते हैं खुशाब जहराबाद से। चौधरी शौकत परवेज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कायदाबाद के मारूफ मुआलिज चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल अवान ने कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनकी सेहत का ख्याल रखना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। बच्चों की सेहत बिलखसूस नौज़ायद बच्चों की सेहत के लिए खसूसी आगाही वालिदैन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो अपनी क्लिनिक कायदाबाद में मीडिया से खसूसी बातचीत कर रहे थे। इनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल अवान एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पे कैदाबाद में काम कर रहा हूँ, अरसाल चिल्ड्रन क्लिनिक पे। और 15 साल से हम यहाँ पे बच्चों को सेहत के मसाइल और उसके बारे में लोगों को गाइड कर रहे हैं। बच्चों के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम जो प्रमोट करते हैं वो है ब्रेस्ट फीडिंग। जो भी हमारे बच्चे थे, हम हर बच्चे को यही प्रमोट करते हैं कि वालिदैन को समझाते हैं कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, जो कि हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत अब कम होती जा रही हैं। जो माँ का दूध है, लोग डब्बे के दूध पे, गाय, भैंस, बकरी, उस पर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि बच्चे की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। तो हमारी हर मरीज़ को कोशिश है कि हम उसको गाइड करें और सफाई का ख्याल करें बच्चों के लिए, हफ्ज़ान सेहत के उसूल के मुताबिक अमल करें। तो इंशाल्लाह इनके बच्चों की सेहत भी बेहतर रहेगी, इनके बच्चों की नशो-नुमा बेहतर रहेगी। और बच्चों को खासकर हिफाज़ती टीकों का कोर्स वो बिल्कुल मुकम्मल करवाएं और इनकी खुराक का और सेहत का ख्याल करना ये वालिदैन के लिए जिम्मेदारी भी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेट करें, उनको गाइड करें, ताकि हम एक सेहतमंद और बेहतर कौम की नशो-नुमा कर सकें। करते हैं जावेद नगर शेरगढ़ का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास सोनू माही। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा, CEO हेल्थ डॉक्टर फवाद अहमद की ज़ेर हदायत अदनान याकूब डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ने शेरगढ़, हुजरा शाह मुकीम, राजोवाल, सालोवाल समेत तहसील भर में सरप्राइज छापे मारे। दौरान चेकिंग बिला लाइसेंस, बगैर साइन बोर्ड, नशावर अद्वियात की फ़रोख्त समेत ड्रग एक्ट 1976 की खिलाफ वर्जियों पर ताहिर मेडिकल स्टोर फरीदकोट, चिरागिया मेडिकल स्टोर अड्डा सालेवाल, जुबैर मेडिकल स्टोर, खालिद मेडिकल स्टोर, सूफी हुसैन मेडिकल स्टोर समेत मुतअद्दिद फार्मेसीज को सील कर दिया, जबकि कई के नमूना जात लैब भिजवा दिए। अदनान याकूब डिप्टी ड्रग कंट्रोलर तहसील दीपालपुर ने शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सदर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी, सज्जाद हैदर डुड्डी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरबाब इख्तियार की ज़ेर हदायत गैर मेयारी, जाली और गैर रजिस्टर्ड शुदा, स्मगल शुदा और कंट्रोल्ड नशा और अद्वियात की गैर कानूनी फ़रोख्त में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। मोहसिन अदीब कंबो, नुमाइंदा 99 न्यूज़ से। थ्रेशर मशीन के नीचे आने से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। वाक़या गांव अलीपुर नवाकोट फैसलाबाद रोड शेखुपुरा में पेश आया। थ्रेशर मशीन ठीक करते हुए मशीन चल गई, 2 मकैनिक मशीन के नीचे आ गए। शेखुपुरा कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की अमदादी टीमों का फौरन रिस्पॉन्स। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी शख्स को फर्स्ट एड मुहैया करते हुए DHQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया और डेड बॉडी भी लवाहिकीन के कहने पर DHQ हस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दी। जाँ बाक होने वाले दूसरे शख्स की शिनाख्त 20 साल कमर वल्द अनायत साकन फरुखाबाद और जख्मी शख्स की शिनाख्त 22 साल हैदर अली वल्द अलियास साकन बिक्की के नाम से हुई। बोरेवाला चुंगी नंबर 5 कचहरी के करीब पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल होने वाले अफराद में इस्लामाबाद पुलिस का एक कांस्टेबल भी शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या मुबैना तौर पर दरीना दुश्मनी का नतीजा, जबकि मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। बुरेवाला में चुंगी नंबर 5 कचहरी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में इस्लामाबाद पुलिस का एक कांस्टेबल भी शामिल है। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना मॉडल टाउन पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गईं और दोनों अफराद की लाशें तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस ज़राए का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाक़या मुबैना तौर पर दरीना दुश्मनी का शाखसाना है और बनू के एक चावल के ताजर के कत्ल के बाद जारी दुश्मनी से भी जुड़ा जा रहा है। ताहम पुलिस ने वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, नुमाइंदा 99 न्यूज़ बोरेवाला। बोरेवाला चुंगी नंबर 5 कचहरी के करीब पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल होने वाले अफराद में इस्लामाबाद पुलिस का एक कांस्टेबल भी शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या मुबैना तौर पर दरीना दुश्मनी का नतीजा, जबकि मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं।
बुरेवाला में चुंगी नंबर 5 कचहरी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जाम बहक होने वालों में इस्लामाबाद पुलिस का एक कांस्टेबल भी शामिल है। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना मॉडल टाउन पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गईं और दोनों अफराद की लाशें तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस ज़राए का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाक़या मुबैना तौर पर दरीना दुश्मनी का शाखसाना है और बन्नू के एक चावल के ताजर के कत्ल के बाद जारी दुश्मनी से भी जुड़ा जा रहा है। ताहम पुलिस ने वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, नुमाइंदा 99 न्यूज़, बुरेवाला। हरुनाबाद मरकज़ अहले सुन्नत दारुल उलूम जामिया नूरिया मोहम्मदिया 71 4R में तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम शोबा हिफ़्ज़ का सालाना इम्तहान कामयाबी से मुनक़िद हुआ। इम्तहान में तलबा ने सेहत अल्फाज, रूहानी और बेहतरीन अदायगी के साथ कुरान मजीद सुनाया। मुतहम्मिन कारी मोहम्मद अहमद कादरी, कोऑर्डिनेटर ज़िला बहावलनगर और हाफिज़ मोहम्मद मुजम्मल हुसैन कादरी ने तलबा की कारकर्दगी को सराहते हुए असातिज़ा की मेहनत और इदारे की तालीमी मयार की तारीफ़ की। इदारे की ज़िम्मेदारान ने इस कामयाबी को असातिज़ा, तलबा और वालिदैन की मुश्तरका काविशों का नतीजा करार दिया और इस अज़म का इजहार किया कि आइंदा भी तलबा को आला दीनी तालीमी और हिफ्ज़ कुरान की मयारी तरबियत फ़राहम की जाती रहेगी। आखिर में इदारे की मज़ीद तरक्की, तलबा की कामयाबी और दीन इस्लाम की खदमत के लिए खसूसी दुआ की गई। फैसलाबाद की सब तहसील से मामू कांजन से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तारिक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक अमाम अहले सुन्नत अल शाह इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक जामिया मस्जिद सदीकिया मदरसा फैज़ मदीना बंगला चौक में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। तकरीब में इलाका भर से उलमा कराम, मशाइख अहले सुन्नत, सादात और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मौलाना पीर मोहम्मद शर्जील कादरी रिजवी, मौलाना पीर मोहम्मद उस्मान अली कादरी रिजवी, गाजी अली रज़ा रिजवी और मौलाना शाहिद जमील ने खताब करते हुए इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी, इल्मी और तहकीकी खदमात पर रोशनी डाली। मुकर्ररीन ने कहा कि इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खदमत के लिए वक़फ़ की सैकड़ों इल्मी तसानीफ़ यादगार छोड़ी और कुरान मजीद का मारूफ उर्दू तर्जमा कंज़ुल ईमान तहरीर किया जो आज भी मकबूल है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की इस्लामती उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ की गई, जबकि शुरका के लिए तवाज़ा के लिए ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। आप फरमाते ने जो खुशबू आई है मेरा दिल खुश हो गया। मदीने के ताजदार ने करम नवाजी कर छड़ी है, पर जो मदीने वाला नजर नहीं आया मैं क्या कोई तो ऐसा होगा जेड़ा मदीने के ताजदार की नस्ल के विचों इत्थे मौजूद है। पर सैयदजादिया तू की कीता है ए मेरे वर्गे अहमद रज़ा दा वजन अपने कंधे ते चुक लिया वे। आओ जरा कायनात दे लोग दसना चाहना ए सैयदजादा आंदा मैं ते मजदूर हूं, मेरा कोई काम नहीं है। तवज्जो करी, वक्त का सब तो बड़ा मुफ्ती भी है, सब तो बड़ा आलिम भी है। बरेली शहर के अंदर जी विलायत में चर्चे भी दौर दौर तक ने आप हाथ जोड़ के सैयदजादे के सामने खड़े हुए और माफी में मांगने वाले सैयदजादे। सरगोदा से हमारे नुमाइंदे तारिक मिनहाज की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा में दिल के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा में जदीद कैथ लैब ने बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया है, जहां पहले ही रोज़ पहली एंजियोग्राफी और पहली एंजियोप्लास्टी कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई। इस जदीद सहूलत की फ्राहमी से अब सरगोदा और गिरदनवा के लाखों दिल के मरीजों को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसे अहम इलाज के लिए लाहौर, फैसलाबाद या दीगर बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इस मरीजों को बरवक्त इलाज, सफ़र के अखराजात में कमी और बेहतर तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कैथ लैब के फ़ाल होने से सरगोदा डिवीज़न में अमराज़ कल्ब के इलाज का मयार मज़ीद बेहतर होगा और हंगामी हालात में कीमती जानें बचाने में मदद मिलेगी। ये मनसूबा पंजाब हुकूमत और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से सेहत की जदीद सहूलियात की फराहमी की जानिब एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। टांडा चौधरी हारून रशीद कसाना की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर जट्टा हाफिज बिल्डर्स जलालपुर जट्टा में मुगल बरादरी जलालपुर जट्टा ने मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार बराए MLA चौधरी ज़ीशान यूनुस टांडा की हमायत का ऐलान कर दिया। हाफिज मिर्ज़ा रियाज, मिर्ज़ा मजहर इकबाल, मिर्ज़ा तालिब हुसैन, मिर्ज़ा मुश्ताक अहमद मुगल, इंजीनियर सईद अहमद मुगल, मिर्ज़ा मोहम्मद सलीम और इस्लामगढ़ बरादरी जायद मुगल, मिर्ज़ा शबीर, मिर्ज़ा फैसल एजाज, मिर्ज़ा हाजी अनायत मुगल, हमाद अजहर, मिर्ज़ा हसीब एजाज मुगल, डॉक्टर मुश्ताक अहमद मुगल, मिर्ज़ा अदनान मुगल और मुकम्मल मुगल बरादरी ने चौधरी ज़ीशान यूनुस टांडा की हमायत का ऐलान कर दिया।
आरिफवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर हाजी मोहम्मद अरशद जावेद के मुताबिक अंजमन आरतियाँ गला मंडी आरिफवाला की काबीना के खासूसी वफद की चौधरी अजमल गुजर सदर अंजमन आरतियाँ गला मंडी आरिफवाला की क़यादत में असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मैडम सोबिया फलक राव सेन के ऑफिस में अहम मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग में अंजमन आरतियाँ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहम्मद अकमल शाहिद रहमानी ने गला मंडी आरिफवाला की सड़कों की मुरम्मत, सीवरेज के नाकस इंतजाम, सफाई सुथराई समेत हालिया मानसून बारिशों से किसानों की अजनास खराब होने का खर्चा बारे मुकम्मल ब्रीफ किया। इस मौके पर चौधरी अजमल गुजर सदर अंजमन आरतियाँ गला मंडी आरिफवाला से साबिक अदवार की तरह इंतजामिया के साथ अंजमन आरतियाँ के ताउन की भरपूर यकीन दहानी भी करवाई गई। नायब सदर राना एहसन आमीन ने गुफ्तगू करते हुए पिछले साल सैलाबी सूरत हाल में इंतजामिया के साथ शाना बशाना खड़े होने और भरपूर ताउन बारे भी आगाह किया और मैडम सोबिया फलक राव को हंगामी तौर पर गला मंडी आरिफवाला का विजिट करने की दरख्वास्त की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मैडम सोबिया फलक राव ने वसी तर ताउन की यकीन दहानी करवाई। नारोवाल में ग्रीन बस मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं साबिका चेयरमैन यूनियन कौंसल सिद्धूवाला मियाँ मोहम्मद अलियास, मियाँ मोहम्मद मुश्ताक, समाजी कारकुन मोहम्मद खान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। नारोवाल से ग्रीन बसों का काफिला जफरवाल रोड से होते हुए जब सिद्धूवाला पहुंचा तो मियाँ मोहम्मद अलियास की क़यादत में अहलियाने सिद्धूवाला ने डोल की ताप पर भंगड़ा डालते हुए इनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिका चेयरमैन मियाँ मोहम्मद अलियास और इनके कज़न मियाँ मोहम्मद मुश्ताक और समाजी कारकुन मोहम्मद खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और शहरियों ने सियासी और समाजी शख्सियात और वकला बरदरी के अलावा अवाम ने डोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए फूलों की पत्तियां निशावर करके गलों में हार पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने कायद चेयरमैन यूनियन कौंसल सिद्धूवाला मियाँ मोहम्मद अलियास और साथ आने वाले मेहमानों का वालिहाना खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हक में भरपूर नारेबाजी की और तकरीब से खताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चेयरमैन मियाँ मोहम्मद अलियास ने हल्का में तरक्याती मनसूबों बिलखसूस ग्रीन बस मनसूबे पर वफाकी वज़ीर प्रोफेसर चौधरी एहसन इकबाल, सूबाई वज़ीर चौधरी बिलाल अकबर खान, ख्वाजा वसीम भट्ट, अमीन बैतुल अमाल कमेटी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत, तरक्की और खुशहाली के सफ़र को मज़ीद तेज़ करेगी और इलाके की महरूमियों को इजाले के लिए अमली इक़दामात जारी रखेगी। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़ नारोवाल। ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਬਿਲਾਲ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹ क़यादत ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਰਵਾਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਬਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ। ਨਾਰਵਾਲ ਦੀ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ क़यादत ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੇਖੋ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਹਰਵਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ फ्री है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम के तहत ज़िला फैसलाबाद के 1275 काश्तकारों में 3707 एकड़ ज़रई अराज़ी के अलाटमेंट सर्टिफिकेट से तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू पंजाब नबील जावेद ने अलाटमेंट सर्टिफिकेट से तकसीम किए। कमिश्नर फैसलाबाद डॉक्टर इमरान हामिद शेख, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नुमान सदीकी, DG कच्ची आबादी मोहम्मद शाहिद, अरकान असम्बली मुस्लिम लीग रहनुमाओं अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और खुश नसीब काश्तकार मौजूद थे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू पंजाब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम किसानों के मुआशी खुद मुख्तारी की ज़मानत और खुशहाली का नया दौर है। उन्होंने बताया कि कामयाब उम्मीदवारों का इंतखाब शफाफियत और मेरिट पर किया गया है। उन्होंने खुश नसीब अफराद को मुबारकबाद दी और कहा कि महकमा रेवन्यू मुस्तहिकीन को ज़मीन का कब्ज़ा जबकि महकमा ज़राअत की फ़ी एकड़ कर्जा समेत मुकम्मल मुआवनत फ्राहम करेगा। कमिश्नर फैसलाबाद ने कहा कि आज फैसलाबाद की तारीख का यादगार दिन है जब ये ज़मीन किसानों के माली हालात बेहतर करने के लिए शुरू की गई इनकलाबी मुहिम का अमली आगाज़ हुआ। अपना खेत अपना रोज़गार दही तरक्की में अहम संग मील साबित होगा। इन्होंने तकरीब में शिरकत पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू पंजाब का शुक्रिया अदा किया। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा किया।